हे परमात्मा, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे ईश्वर, सभी सभी गुरु, सभी गाइड्स, सभी गुरु, सभी गाइड्स, सभी एंजल्स, सभी मास्टर्स, डॉक्टर मिका उसुई, मास्टर कुथुमी, आपकी आज्ञा, आशीर्वाद और मार्गदर्शन से आज का होओपोनोपोनो का क्लास हम शुरू कर रहे हैं। हमारे जीवन की उच्चतम सफलता के लिए हमें मार्गदर्शन करें, हमें गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब देखिए कि आपके सामने आपके माता पिता है। सबसे पहले हमारे भगवान हमारे माता पिता होते हैं, तो उन्हें धन्यवाद करें, उन्हें नमन और वंदन करें। फिर हमारे जो गुरु है, जिन्हें भी हम गुरु मानते हैं, अपना मानते हैं, जिनकी आज्ञा को हम फॉलो करते हैं, अपने गुरुओं को सामने देखना है, उन्हें नमन वंदन और धन्यवाद करें। फिर आपको देखना है परमात्मा, जिस भगवान को आप मानते हैं, जिस शक्ति में आपका बिलीव है, उन्हें देखना है, उन्हें धन्यवाद नमन वंदन करें। आपका प्यारा सा परिवार जो हर सुख दुख में आपके साथ रहता है, हमेशा आपको सपोर्ट करता है, आपके सभी परिवार वालों को सामने देखना है, उन्हें धन्यवाद, उनमें विराजमान परमात्मा आत्मा को नमन वंदन। आपको देखना है कि जो लोग आपको अपनी सर्विसेज देते हैं, आपके घर में काम करने वाले लोग, कचरा ले जाने वाला, दूध देने वाला, भाजी वाला, और जो जो भी आपके स्टाफ हैं, उन सबको धन्यवाद, उन सब में विराजमान परमात्मा आत्मा को नमन वंदन। अब देखिए कि आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपसे जुड़ा हुआ हर एक इंसान, उन सबको धन्यवाद, उन सब में विराजमान परमात्मा आत्मा को नमन वंदन। इस धरती माँ को धन्यवाद, इस डिवाइन एनर्जीज को धन्यवाद, पंच तत्वों को धन्यवाद, इस क्लास में मौजूद सभी लोगों को धन्यवाद, इन सब में विराजमान परमात्मा आत्मा को नमन वंदन। अपने आप को भी धन्यवाद कर दे, क्योंकि आप है तो सब है। अपने अंदर विराजमान परमात्मा आत्मा को नमन वंदन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब देखिए कि इन सब की दिव्य ऊर्जा, कृपा, आशीर्वाद आप सब पर प्रवाहित हो रही है, हम सब पर प्रवाहित हो रही है। सबके साथ मैत्री और प्रेम का भाव, सबकी डिवाइन एनर्जीज आपसे कनेक्ट हो रही है। देखिए आपकी हृदय की जगह पर, जहां आपका हार्ट होता है, आपका हार्ट चक्रा होता है, आपका दिल होता है, जिस भी रंग में आपने कभी दिल को देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा, शेप में देखा होगा, पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने हार्ट चक्रा पर, अपने दिल पर, और देखिए कि यहाँ मौजूद सभी लोगों के साथ हमारा दिल एक दूसरे से जुड़ रहा है, हमारा कनेक्शन एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है। एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी हम हमारी ओर से सबकी ओर प्रवाहित हो रही है, और सबकी ओर से हमारी ओर प्रवाहित हो रही है, और ये ऊर्जा का चक्र बन रहा है, सर्कल बन रहा है, क्योंकि सबसे उच्चतम हायर एनर्जी होती है प्रेम की एनर्जी, और हम सब के हृदय एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और बहुत सारी प्रेम की ऊर्जा यहाँ पर प्रवाहित हो चुकी है। फील कीजिए अपने भीतर उस डिवाइन लव को,
अनकंडीशनल लव को, बिना शर्त प्रेम को महसूस करें। एक गहरी सांस ले और छोड़े, हल्के से अपनी आंखें खोल दे। अब हम चैंटिंग करेंगे। चैंटिंग शुरू कर दीजिए। जो लोग ज्वाइन नहीं हो रहे मैं उनको पर्सनल में भेज देती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you.
I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, sir, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. ओके, एक गहरी सांस ले और छोड़े, और पास में रखा हुआ पानी पी लीजिए। आज हम करने वाले हैं रिलेशनशिप की हीलिंग, हमारे रिश्तों की हीलिंग। सब तैयार है? ये मेरी माता जी है जो सब पे आशीर्वाद बरसा रही है। धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी हम रिलेशनशिप की हीलिंग करेंगे। रिश्ते हमारे लाइफ के बहुत बड़े पार्ट होता है। मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि लाइफ में हमारी सक्सेस अगर मेजर कर सकते हैं तो हम ये नहीं देख पाएंगे कि किसी की सक्सेस सिर्फ इसी से नहीं है कि वो इंसान कितना अमीर है, उसने लाइफ में कितना पैसा कमाया, क्योंकि पैसा भी लाइफ में जरूरी है और रिश्ते भी लाइफ में जरूरी है, हमारी हेल्थ भी लाइफ में जरूरी है, करियर भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, और स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो अगर कोई सक्सेसफुल है तो एक तो उसका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, उसके पास वेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, उसके प्यार करने वाले, उसके रिश्ते, ऐसे लोग भी उसके लाइफ में होने चाहिए। उसके बाद जो भी काम वो करता है वहां पे भी उसके लाइफ में सक्सेस होना चाहिए। और स्पिरिचुअलिटी कि लाइफ में आप सब कुछ अचीव कर लो, लेकिन आपका परमात्मा में बिलीव नहीं है, या किसी शक्ति को आप नहीं मानते, या किसी ऊर्जा को, जहां हम हमारे अगर कहीं सरेंडर नहीं है, या वो पावर वो ऊर्जा हमारे साथ नहीं है, तो लाइफ में कितना अचीव करके भी इंसान को सुकून शांति नहीं मिलती है। ये स्तंभ है, पांचों स्तंभ है हमारे लाइफ में। तो ये सब बैलेंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका हेल्थ अमेजिंग है लेकिन आपके रिश्ते ये लेवल पे हैं, आपका किसी के साथ पट्टी नहीं है, किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, या आपके पास हेल्थ अच्छी है लेकिन पैसों से रिलेटेड दिक्कतें हैं आपकी लाइफ में, या आपके रिश्ते और पैसे अच्छे हैं लेकिन हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो हम वो भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और सब है लेकिन स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कि मन में सुकून शांति कहीं मिल नहीं रही है, तो वो भी इम्बैलेंस है। जैसे ये छत है, तो ये छत के चारों कोने जब ठीक सही ढंग से है तो ये छत टिकी हुई है और ये हमें सुरक्षा देती है। वैसे ही हमारे लाइफ के ये अलग अलग स्तंभ होते हैं, और सभी स्तंभ अगर हमारे बैलेंस होते हैं तो हमारी लाइफ बहुत इजी चलती है। कोई भी एक स्तंभ इम्बैलेंस है तो आदमी का फोकस पूरा उसी के ऊपर जाता है। अगर कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम चालू है, आपके पास पैसे है, प्यार करने वाले लोग हैं, आपका करियर अच्छा सेट है, लेकिन अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो इंसान का कहीं भी मन नहीं लगता, हर तरफ उसको तकलीफ बेचैनी होती रहती है और पूरा ध्यान वो दर्द में चलता है। बाकी के सब स्तंभ अच्छे हैं और लाइफ में पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो पूरा फोकस पैसे की तरफ जाएगा, फिर बाकी की ये चार चीजें भी हमें सुकून नहीं देती। ये जो कुछ चीजें हैं कि हम हमारी हर चीज बैलेंस होनी चाहिए, तो उसके कुछ पार्ट्स हमने किए, जैसे हेल्थ की हीलिंग हमने की, वेल्थ की, पैसों की हीलिंग हमने की,
आज हमारे रिश्तों की, रिलेशनशिप की हीलिंग का हम करेंगे। तो जितने हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, अमेजिंग होंगे, हमें लाइफ में उतना ज्यादा जीने में मजा आएगा, क्योंकि हर सुख में, हर दुख में हमारे साथ हमारा परिवार होता है। और आपकी मतलब कोई भी सेलिब्रेशन हो, आपका परिवार साथ में होता है। और जब कोई दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, परेशानी हो, तभी भी आपका परिवार हमेशा आपके साथ होता है। और ऐसे नहीं कि रिश्ते सिर्फ परिवार के साथ होते हैं, रिश्ते हमारे फ्रेंड्स के साथ होते हैं, रिश्ते हमारे यहाँ काम करने वाला जो हमारा स्टाफ है उसके साथ भी हमारे रिश्ते ठीक से होने चाहिए। जो मतलब बाहर कहीं भी जा रहे, आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं और क्लाइंट के साथ अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, तो वो क्लाइंट रिपीट आपके पास आने वाला नहीं है। और ठीक उसी तरह से अगर आपके बच्चों के साथ, आपके वाइफ के साथ, मम्मी पापा के साथ, हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ, ये हर एरिया आता है। रिश्ते का दायरा बहुत बड़ा है और हम सब इन रिश्तों के साथ घिरे हुए हैं। और कहीं भी देखिए, रिश्ते की खूबसूरती एक क्या है मालूम है क्या, कि जैसे सबसे पहले तो जजमेंट नहीं होनी चाहिए वहां पे। मतलब आप किसी भी एंगल से जज नहीं होना चाहिए रिश्ते को। क्योंकि जब हम जज करते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये सही है या गलत है, बहुत बार जो हमारा सही होता है वो सामने वाले का गलत होता है, जो सामने वाले का सही होता है वो हमारा गलत होता है। तो सही और गलत की प्रॉपर कोई परिभाषा नहीं होती है। तो रिश्तों की खूबसूरती ही इसी में है कि जो जैसा है उसको स्वीकार करो। बहुत बार क्या होता है कि हम हर किसी को हमारे जैसा बनाना चाहते हैं, हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि इसने ऐसा ही करना चाहिए, उसने वैसा ही करना चाहिए, ये ऐसा ही चाहिए, यही ठीक है, यही परफेक्शन है। परफेक्शन दुनिया में मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर मेरी नजर में मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ग्रेट हूँ, लेकिन अगर चार लोगों को दूसरे एंगल से जो सोचते होंगे, उनको मेरे अंदर कुछ चार कमियां दिखेगी। तो हर इंसान में कुछ खूबी है, कुछ खामी है, लेकिन हमको लगता है हम बेस्ट है, हम परफेक्ट है, और हर कोई हमारे जैसा होना चाहिए। जितना हम स्पीड से काम करते हैं, हमको लगता है सबने फट 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 स्पीड से काम करना चाहिए। जो स्लो काम करते हैं उनको लगता है अरे कितनी फास्ट कर रही है, स्लो करना चाहिए। हम एक सिंपल चीज देखिए, नेचर की सिंपल चीज देखिए। नेचर में सारे अलग अलग फ्लावर्स होते हैं। कोई गुलाब है, कोई कमल है, कोई मोगरा है, कोई सदाफुली है। अलग अलग टाइप के फूल है और सबकी अलग खूबसूरती है। हर किसी की खुशबू अलग है, हर किसी का शेप, साइज, कलर अलग है। उनको हम वैसे ही स्वीकार करते हैं ना। गुलाब कांटों के साथ है फिर भी हमें खूबसूरत लगता है, कमल कीचड़ में है फिर भी हमें अच्छा लगता है। तो ये जो होता है कि हर किसी चीज को हम वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वो है। लेकिन जब रिश्तों की बात आती है तो रिश्ते में तुरंत हमारा चश्मा अलग लग जाता है कि इसने ऐसा ही चाहिए, इसने वैसा ही चाहिए, इसने यही करना चाहिए। और जब तक हम रिश्तों में तोल मोल करते रहेंगे, हमारे रिश्ते कभी भी, और जब तक हम रिश्तों में ब्लेम करते रहेंगे, जब तक हम एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ाएंगे कि उसने वैसा ही चाहिए, इसने मेरे कंट्रोल में ही रहना चाहिए, इसी ने इसी तरह, तब तक वो रिश्ते टूटते ही रहेंगे। और अभी तो इतना ज्यादा प्रमाण बढ़ गया है इन चीजों का। जैसे मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मेरे पास जो आते हैं, मतलब इतने उन लोगों के कि कोई किसी के साथ एडजस्ट करने को ही तैयार नहीं होता है। तो सबसे मेन एक ही चीज मुझे, जो मेरे नॉलेज के हिसाब से या मेरे लाइफ के हिसाब से लगा, कि स्वीकार भाव। लाइफ में जहां पे भी हमारा स्वीकार भाव होगा ना, हर कोई हमें अच्छा लगेगा। और जहां स्वीकार भाव नहीं होगा वहां हम सिर्फ जज करते रहेंगे। तो एक जजमेंट बंद करना है, और जो जैसा है ना उसको वैसे स्वीकार कर लो। बहुत बार दो बच्चे होते हैं तो वो दो बच्चों में भी कंपेयरिंग होती है। बहुत बार दो लोग होते हैं तो उन दो लोगों में भी कंपेयर होती है। दो बहुएं हैं तो दो बहुओं में भी कंपेयरिंग होती है। दो भाई है तो दो भाइयों में भी कंपेयरिंग होती है। तो हर किसी की अपनी खूबसूरती होती है, हर किसी की अपनी एक यूनिकनेस होती है। तो जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो, और किसी को भी
अपने हिसाब से तोल मोल मत करो। और परफेक्शन जैसा कोई शब्द दुनिया में है ही नहीं, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। सो मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं हो। तो जो आपके आसपास वाले लोग हैं उनसे भी परफेक्शन की अपेक्षा ना करो, तो जिंदगी यहीं पे स्वर्ग बन जाएगी आपकी। एक ये चीज है। दूसरी चीज है एप्रिसिएशन, तारीफ करना। इतनी सिंपल चीज है तारीफ करना, लेकिन कभी कभी ये इतनी मुश्किल हो जाती है किसी के लिए। जैसे किसी ने अगर अच्छे कपड़े पहने हैं घर में तो उनको बोल दो, किसी ने अच्छा कुछ बनाया है तो उसकी तारीफ कर दो, अगर कोई अच्छा दिख रहा है, कुछ चेंज किया है तो उसकी तारीफ कर दो। अभी हमने देखा ऑरा स्कैनर से किसी की, उसने मेरी तारीफ की जयश्री ने, तो तुरंत उसकी एनर्जी बढ़ गई। अब उसने मेरी तारीफ की तो इधर मेरा कुछ हुआ नहीं हुआ, बट जब हम तारीफ करते हैं तो तुरंत हमारा ऑरा बढ़ जाता है। तो जब हम एक दूसरे की तारीफ करते हैं, एक दूसरे के अंदर अच्छा कुछ देखते हैं, तो ये रिश्ते की खूबसूरती और बढ़ जाती है। दुनिया में देखो, कोई भी, जैसे मैंने बताया कि कोई भी परफेक्ट नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कोई दुर्गुण ना हो, और खराब से खराब इंसान भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर अच्छा गुण ना हो। तो जब हमारा चश्मा सिर्फ दुर्गुण देखने लग जाएगा, गलतियां देखने लग जाएंगी, तो वहां रिश्ते की वाट लग जाती है। मराठी शब्द है ये। और जहाँ मेरे सारे कॉम्बिनेशन मिक्स आते रहते हैं, और जहां हम सिर्फ अच्छाई देखने लग जाते हैं, देखो कितना। एक चीज ट्राई करके देखना, आगे के आने वाले 7 दिन जो भी आपसे कनेक्टेड लोग हैं ना, सिर्फ माइंड को एक मैसेज दे दो कि इनके अंदर मैं सिर्फ अच्छाई देखूंगा। समझो आपके आसपास बुरे से बुरा इंसान कोई है, एक तो अच्छाई 100% आपको उसमें मिल जाएगी। हमारी आदत क्या हो जाती है, अच्छे से अच्छे इंसान में हम एक बुराई तो ढूंढ ही लेते हैं। अब उल्टा करना है, बुरे से बुरे इंसान में एक अच्छाई आपको ढूंढनी है, और बस उसी पे फोकस करना है। हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जहां हमारा फोकस जाता है वही एनर्जी एक्सपांड होती है। और हमारा अगर दोष देखने में ध्यान जाएगा तो एनर्जी वही एक्सपांड होगी, और हमारा ध्यान अगर तारीफ में जाएगा तो वही एनर्जी एक्सपांड हो जाएगी। धीरे धीरे आप देखोगे कि वो लोगों की अच्छी क्वालिटीज अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी, सिर्फ हमारे उस चीज पे फोकस करने से। सो एग्री, सब लोग एग्री करते हैं अगले 7 दिन तक आपसे। एक श्री कृष्ण की कथा आती है कि रास्ते से कृष्णा जा रहे थे, उनके सारे लोगों के साथ जा रहे थे, और रास्ते में एक सड़ी हुई कुतिया थी जो मर चुकी थी, रास्ते में पड़ी थी। और वहां से जो भी लोग जा रहे हैं वो ऐसे नाक को हाथ लगा रहे थे कि कितनी बदबू आ रही है, कितनी बदबू आ रही है, इस तरह से सभी लोग रिएक्शन कर रहे थे। और वहां से श्री कृष्णा जा रहे थे, तो वो जो सड़ी हुई कुतिया थी उसकी जो ऐसी दांतों की पंक्ति थी ना, तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि इसकी दांतों की पंक्ति कितनी सुंदर है। जहां सबको सिर्फ बदबू और गंदगी नजर आ रही थी, वहां कृष्णा को उनकी दांतों की सुंदर पंक्ति नजर आ रही थी, तभी वो भगवान बने। क्योंकि हम सब में परमात्मा आत्मा है, हम सबको भगवान बनना है। तो हम भगवान तभी बन पाएंगे जब हम हर बुरे से बुरे इंसान और खराब से खराब सिचुएशन पे भी हम कुछ अच्छा देखेंगे। सब लोग एग्री करते हैं 7 दिन तक जो आपके आसपास लोग हैं उनके अंदर सिर्फ अच्छाई देखेंगे, बस कोई बुराई नहीं देखना है, जो भी है सिर्फ अच्छाई। और आप देखो कि पूरे 7 दिन आप अगर उसकी अच्छाई पे फोकस करोगे, 7 डेज के बाद उसकी अंदर की और अच्छाइयां निकलनी शुरू हो जाएगी बाहर। तो अभी लेक्चर इतना ही, फिर अभी हम हीलिंग करेंगे। तो एक तो आपको अप्रिशिएट करना है आपके आसपास के जो भी लोग हैं। कोई अच्छा दिख रहा है, किसी ने अच्छा ड्रेसअप किया है, अच्छा खाना बनाया है, या घर को अच्छे से सजाया है, जो भी कुछ किया है, तारीफ करना है, अप्रिसिएशन करना। जब हम तारीफ करते हैं, अप्रिसिएशन करते हैं, हमारी भी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, पहली चीज। दूसरा, उसमें के कोई भी आपको दुर्गुण नहीं देखना है, उसमें की अच्छी चीज आपको देखनी है। तीसरा, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो। गुलाब को मोगरा बनाने की कोशिश मत करो, और मोगरे को गुलाब बनाने की कोशिश मत करो। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे को बनना कुछ और रहता है और उनको अपनी
अपनी इच्छाएं थोप के उनको बनाना कुछ और देते हैं, तो ये वही हो गया कि गुलाब को मोगरा बनाना, मोगरा को गुलाब बनाना। तो हम उसकी नेचुरल ब्यूटी ही खत्म कर देते हैं। सो ये थोड़ी सी, ऐसे तो बहुत सारे सीक्रेट्स हैं रिश्तों के, बट थोड़ा थोड़ा करेंगे हम, बहुत ओवर कुछ नहीं करेंगे, डाइजेस्ट भी होनी चाहिए, है ना चीजें। सो अभी तारीफ करना शुरू करेंगे। स्माइल करो यार, इतना सीरियस टॉपिक नहीं है ये। यस, जब हम मुस्कुराते हैं तभी भी हमारा ऑरा बढ़ जाता है, सो मुस्कुराते रहिए। ओके, रिश्तों की हम हीलिंग करेंगे। पहले हम ओवरऑल लेंगे सारे रिश्ते, और फिर मुझे जो जो इंट्यूशन आता है वो हिसाब से मैं कराते जाऊंगी। ठीक है, राइट। थोड़ा सा पानी पहले पी लीजिए। एक और टिप दे दूं कि आज मैं मेरा माइंड पावर वर्कशॉप की एक टिप देती हूँ। अगर किसी इंसान को आपको बदलना है, बदलना इन द सेंस ऐसे नहीं है कि वो ऐसा था तो वैसा कर देना, वो कंट्रोल नहीं करना है, पर आपको लगता है कि किसी का बच्चा कोई ठीक से नहीं कर रहा है, या ठीक से नहीं रह रहा है, या किसी का हस्बैंड बहुत ही चित्र विचित्र बिहेव कर रहा है, या किसी को लगता है कि अपने वाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस करने चाहिए, या जो भी कुछ आपको लगता है आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनकी पॉजिटिविटी बढ़नी चाहिए, उसकी अच्छी चीजें आनी चाहिए, तो टिप ऑफ द डे, उस व्यक्ति के बारे में आपको कम से कम 10 अच्छे पॉइंट लिखने हैं। इवन काम वाली के बारे में भी लिख सकते हैं अगर आपको उसकी दिक्कत है तो। तो आपको क्या करना है, जिस भी व्यक्ति से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी वो डाउन कर रहा है, परेशान हो रहे हो, तो उसके बारे में, जैसे मैंने कहा कि ढूंढना है आपको अच्छे गुण, किसी की सास के साथ नहीं बन रही है, बहू के साथ नहीं बन रही है, जो भी है, या कोई फ्रेंड है, तो उस व्यक्ति के बारे में आपको 10 अच्छी चीजें लिखनी है। जैसे समझो अगर जयेश है और जयेश के साथ कुछ नई चीजें ठीक हो रही है, तो उसके बारे में 10 अच्छी चीजें लिखनी है कि जयेश बहुत अच्छा खाना बनाता है, जयेश बहुत लविंग एंड केयरिंग है, जयेश बहुत रिस्पेक्ट करता है। वटेवर आपको जो भी उस व्यक्ति के, आपको खोजनी पड़ेगी। बहुत लोग बोलते हैं मैम उसके अंदर एक भी अच्छी चीज नहीं है, तो ऐसा होता नहीं है। हर इंसान के आगे कुछ ना अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो उस इंसान के बारे में जब आप 10 चीजें अच्छी लिखना, लिटरली आपको पता है किसी के डिवोर्स होने वाला था और मैंने उसको हस्बैंड के बारे में ये 10 पॉजिटिव चीजें लिखने को बोली, अभी एकदम हैप्पीली मैरिड लाइफ वो जी रहे हैं। उस व्यक्ति के बारे में 10 चीजें अच्छी लिखनी है 21 डेज तक, और खोजना है कि हर बार नई चीजें हो, हर बार। तो इससे क्या होगा, हमारा फोकस अच्छाई पे जाएगा और अपने आप उस इंसान की अच्छाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर आपको किसी को ठीक करना है तो ये एकदम रामबाण चीज है। अभी हम रिलेशन की हीलिंग करते हैं। राइट हैंड को अपने हार्ट पे रखना है, अपने दिल पे रखना है। एक गहरी सांस ले और छोड़ दे। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. I'm sorry कि मैं हर रिश्ते को जज करती रही। I'm sorry कि मुझे लगता है कि हर इंसान मेरे कंट्रोल में होना चाहिए और हर किसी ने मेरे साथ प्यार भरा ही व्यवहार करना चाहिए। आई एम सॉरी कि हर किसी को मैं अपनी तरह बनाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं द बेस्ट हूँ, और सामने वाला भी मेरे जैसा बेस्ट बन जाए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी।
मेरे इस जजमेंट के लिए प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू। थैंक यू कि इन रिश्तों के वजह से मेरी जिंदगी बहुत सुंदर है। थैंक यू कि मेरे आसपास इतने प्यार करने वाले लोग हैं। थैंक यू कि इतनी वंडरफुल फैमिली मेरे पास है। थैंक यू इतने अच्छे फ्रेंड्स मेरे साथ है। थैंक यू मेरे हर सिचुएशन में मेरा परिवार, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ होते हैं। थैंक यू एंड आई लव यू। आई लव यू ऑल ऑफ यू जो मेरी जिंदगी को इतना अमेजिंग बनाया है। मैंने कभी आपसे नहीं कहा पर आज कहती हूँ, आई लव यू। आई रियली रियली लव यू। आज से मैं आप जैसे हो वैसे स्वीकार करूंगी। आपकी यूनिकनेस के साथ मैं आपको स्वीकार करूंगी। आज से मैं आपको कभी भी जज नहीं करूंगी। आज से मैं कभी भी आपको ब्लेम नहीं करूंगी। आज से मैं कभी भी अपने चश्मे से आपको नहीं देखूंगी। आई लव यू। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरा परिवार, मेरी प्यारी फैमिली, मेरे सभी स्टाफ, मेरे फ्रेंड्स एंड मेरे रिलेटिव्स, आई एम सॉरी कि मैंने कभी आपका दिल दुखाया होगा। आई एम सॉरी कि मेरी शब्दों से कभी मैंने आपको आहत किया होगा। आई एम सॉरी कि मैंने कभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझा होगा, हमेशा अपनी ही बात सही की होगी। आई एम सॉरी कि मैंने आपको कंट्रोल करना चाहा होगा। आई एम सॉरी कि कभी भी मैंने आपके बारे में गॉसिप की होंगी। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी ऑल ऑफ यू। मेरे हर जजमेंट के लिए, हर ब्लेम के लिए, हर क्रिटिसाइज के लिए जो मैंने कभी आपके साथ किया होगा। थैंक यू। आपके वजह से मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। हर परिस्थिति में मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। एंड मैंने कभी आपसे नहीं कहा पर आज कहती हूँ, आई लव यू। आई रियली लव यू। मैं 100% कोशिश करूंगी कि आप जैसे हो वैसे मैं स्वीकार करूं। आपकी यूनिकनेस के साथ मैं आपको स्वीकार करूं। आई एम सॉरी। जो भी मेरे द्वारा कभी भी किसी परिवार के व्यक्ति का, स्टाफ का, फ्रेंड्स का, रिश्तेदारों का दिल दुखाया गया होगा, जाने अनजाने में उन्हें मैंने कभी सार्काइज्म किया होगा, कभी भी मैंने किसी से बदले की भावना ली होंगी, कभी भी मैंने उनके पीठ के पीछे उनके बारे में बुरा भला कहा होगा। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी मेरे इस जजमेंट के लिए। प्लीज फॉरगिव मी जो मैं अपने चश्मे से सबको तोलती रहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू कि आप सबकी वजह से मेरे लाइफ के सारे सेलिब्रेशंस हैं। आप सबके साथ मैं अपनी खुशियां मनाती हूँ। बिना आपके मेरी जिंदगी का कोई वैल्यू ही नहीं है। आई लव यू। जैसे भी आप हैं मैं आपको प्रेम करती हूँ।
आपको स्वीकार करती हूँ, आपकी सारी खूबियों के और सारी खामियों के साथ, क्योंकि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हो, और मैं कभी आपको परफेक्ट बनाने की कोशिश भी नहीं करूंगी, क्योंकि रिश्ते की खूबसूरती तो उसे स्वीकार करने में है, जो जैसा है वैसा, उन्हें बदलने में नहीं है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी मेरे माता पिता, कभी जाने अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया होगा, आपकी बात नहीं मानी होगी, गुस्सा किया होगा, ब्लेम किया होगा, जज किया होगा। प्लीज फॉरगिव मी मेरी सभी गलतियों के लिए। थैंक यू, आपने मुझे जन्म दिया, इसलिए मैं यहाँ हूँ, इसलिए ये जिंदगी है। आपकी परवरिश की वजह से मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत है। थैंक यू। मेरे प्यारे मम्मी पापा, मैंने कभी आपसे नहीं कहा, पर आज कहती हूँ, आई लव यू, आई रियली लव यू। मुझे माफ कर दीजिए। आई लव यू, आई रियली लव यू। डियर मम्मी पापा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मम्मी पापा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे प्यारे भाई बहन, आई एम सॉरी कि जाने अनजाने में मैंने कभी आपका दिल दुखाया होगा, आपको जज किया होगा, अपने चश्मे से मैंने आपको तोला होगा, आप में गलतियां देखी होंगी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू कि आपके वजह से मेरी जिंदगी इतनी अमेजिंग है, इतना प्यार मुझे मिलता है। मेरे सारे सुख दुख में मेरे भाई बहन मेरे साथ होते हैं। मैंने कभी आपसे नहीं कहा, मेरे प्यारे भाई बहन, आज कहती हूँ, आई लव यू, आई रियली लव यू। आप जैसे हो मैं आपको स्वीकार करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे प्यारा लाइफ पार्टनर, जिनको भी हस्बैंड है वो अपने हस्बैंड का नाम ले सकते हैं, जिनको वाइफ है वाइफ का नाम ले सकते हैं, जो भी जिनके भी पार्टनर है वो अपने पार्टनर्स का नाम ले सकते हैं, जिनको पार्टनर नहीं है वो उस जगह पे किसी को इमेजिन कर सकते हैं, मतलब जो भी उनके लाइफ के लोग हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। आई एम सॉरी माई डियर लाइफ पार्टनर, आई एम रियली सॉरी कि मैंने हजारों बार तुम्हें जज किया। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें कभी कंट्रोल करना चाहा होगा, या मैंने कभी तुम्हें अपने जैसे बनाना चाहा होगा। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आज तक जितनी भी बार मैंने तुम्हारा दिल दुखाया होगा, जाने या अनजाने में, उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी। हर बार जब भी मैंने तुम्हें कभी गुस्सा किया होगा, उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी। हमेशा तुम्हारी गलतियां देखी होगी, दूसरों के साथ तुम्हारी कभी तुलना की होगी, कभी तुम्हें जज किया होगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू माय डियर लाइफ पार्टनर। तुम्हारी वजह से मेरी ये जिंदगी जिंदगी है, इसमें इतने सारे रंग भरे हुए हैं तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मुझे इतना फ्रीडम है, तुम्हारी वजह से मुझे इतना सेफ फील होता है,
तुम्हें मैं अपने जीवन के सारे दुख सुख शेयर कर सकती हूँ। हमेशा मेरा सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू डियर लाइफ पार्टनर, मेरी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए धन्यवाद। हर सुख दुख में मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। मुझे समझने के लिए धन्यवाद। थैंक यू डियर लाइफ पार्टनर, मेरे लिए गिफ्ट लाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जब तुमने हर सिचुएशन में मेरा साथ दिया, जैसी मैं थी मुझे स्वीकार किया, और आज तक भी मेरे साथ अपना साथ बनाए रखा, उसके लिए धन्यवाद। मेरे लाइफ पार्टनर, आज मैं पूरे दिल से कहती हूँ आई लव यू। आई लव यू। आप जैसे हो मैं आपको स्वीकार करती हूँ, तहे दिल से, पूरे दिलो जान से मैं कहती हूँ आई लव यू। एंड मैं आपको स्वीकार करती हूँ, और आपको कभी भी मैं जज नहीं करूंगी। I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. मेरे प्यारे बच्चों, अब जिनका एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, वो इमेजिन कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मैंने कभी तुम्हें गुस्सा किया होगा, कभी ठीक से तुम्हारी परवरिश नहीं कर पाई होगी, कभी तुम्हारी तुलना दूसरों के साथ करी होगी, कभी तुम्हें समझा नहीं होगा, या कभी अपनी इच्छाएं तुम पर मैंने ला दी होगी। आई एम रियली सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी डियर बच्चों, डियर बच्चा। मैंने कभी फोर्सफुली तुमसे कोई काम करवाया होगा, प्लीज फॉरगिव मी। आज तक जितना भी मैंने डांटा होगा, तुम्हारे मन के विरुद्ध कुछ किया होगा, थैंक यू बच्चा। मेरी जिंदगी में आने के लिए धन्यवाद। मुझे माँ बनाने के लिए धन्यवाद। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मेरा ख्याल रखने के लिए, मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए, मेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चा, आई लव यू। आई रियली लव यू। अब से मैं कभी तुम्हें जज नहीं करूंगी, कभी तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी, कभी तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं करूंगी। जैसे भी तुम हो, मैं तुम्हें तुम्हारी यूनिकनेस के साथ स्वीकार करूंगी। आई लव यू। डियर बच्चों, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। जो भी लेडीज है और जेंट्स है, वो सभी भी ये कर सकते हैं। अपने ससुराल वालों के बारे में हो सकता है कभी कुछ बोला होगा, किया होगा, तो उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। आई एम सॉरी। जो भी मेरे ससुराल वाले लोग हैं, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मैंने कभी आपको जज किया होगा, कभी आपकी बंदिशें मुझे सहन नहीं हुई होगी, कभी मैंने ऊंची आवाज में बात की होगी। आई एम सॉरी। कभी मैंने आपका दिल दुखाया होगा। आई एम सॉरी। कभी मैं आपको समझ नहीं पाई होगी, उसके लिए भी आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। जितनी भी गलतियां मैंने की होगी मेरे इस लाइफ में, उन सब के लिए। कभी आपका रिस्पेक्ट नहीं किया होगा, कभी आपको ठीक से खिलाया नहीं होगा, कभी आपको जज किया होगा, ब्लेम किया होगा, क्रिटिसाइज किया होगा।
प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी है। हमेशा मुझे साथ और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। हमेशा मेरा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। मेरे हर सुख दुख में मुझे प्यार करने के लिए धन्यवाद। मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। आपकी वजह से मैं हमेशा प्रोटेक्टेड फील करती हूँ, सेफ फील करती हूँ। एक प्यारा सा घर मुझे देने के लिए धन्यवाद। और इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे आपकी वजह से मिला है, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, आई लव यू। कभी आपसे नहीं कहा पर आज कहती हूँ, मेरे सभी ससुराल वालों, आई लव यू। I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. जितने भी मेरे रिश्ते हैं, जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं, उन सबको I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. अब अपने आप के साथ भी हमें रिश्ता अच्छा करना है। बहुत बार दूसरों को खुश करने में हम खुद को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते रहते हैं। सो अपने आप की भी माफी मांग लेंगे। आई एम सॉरी डियर, खुद का नाम लेना है। जैसे आई एम सॉरी ज्योत्सना, इस तरह से आई एम सॉरी डियर कि मैंने तुम्हें कभी जज किया, कभी क्रिटिसाइज किया, कभी तुम्हें ब्लेम किया होगा, दूसरों के साथ कभी तुम्हारी तुलना की होगी। तो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। दूसरों को खुश रखने में तुम्हें टॉर्चर किया होगा, तो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सारी दुनिया को खुश रखते रखते तुम्हें इग्नोर किया होगा, तुम्हारी जरूरतें नहीं समझी होगी, और हमेशा तुमसे बहुत ज्यादा अपेक्षा की होगी। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाई, दूसरों के जैसा मैं तुम्हें बनाने की कोशिश करती अगर रही होगी, तो प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू कि तुम यूनिक हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी वजह से मैं हूं। एंड माई डियर ज्योत्सना, खुद का नाम लेना है। मैंने कभी तुमसे नहीं कहा पर आज कहती हूँ, आई लव यू, आई रियली लव यू। तुम जैसी हो मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। हमेशा तुमसे प्यार करूंगी, कभी भी तुम्हें जज नहीं करूंगी, तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. मेरे सभी रिश्ते और मेरे सभी रिश्तेदार, मुझसे जुड़े हुए हर एक इंसान को I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you. I love you.
अब देखना है कि आपके हार्ट चक्रा में ध्यान रखिए, आंखें बंद रहेगी, स्ट्रेट बैठना है। जितना आप स्ट्रेट बैठेंगे एनर्जी उतनी ज्यादा आपको भर देगी। सो क्लोज योर आईज और स्ट्रेट बैठना है। पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपने हार्ट पे रखना है, अपने दिल पे रखना है। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपने हार्ट पर, अपने हृदय पर, अपने दिल पर। और देखिए कि आपने जो अभी माफी मांग ली, लोगों को माफ कर दिया, उन्हें स्वीकार कर लिया। जैसे ही हम ये करते हैं हमारा हार्ट चक्रा एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, हमारा हार्ट चक्रा खुलना शुरू हो जाता है। पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपने हार्ट चक्रा पर, अपने दिल पर। अब आप जो सांस ले रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं वो हार्ट से ले रहे हैं और हार्ट से ही सांस छोड़ रहे हैं। पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपनी हार्ट चक्रा पर, अपने दिल पर। वहां से सांस लेना है, वहां से सांस छोड़ना है। वहां से सांस लेना है, वहां से सांस छोड़ना है। हार्ट से सांस लेना है, वहीं से सांस छोड़ना है। अब एक गहरी सांस ले और रोक कर रखे। हार्ट से सांस लेना है और रोक कर रखे और उस सांस को छोड़ दे। फिर से गहरी सांस अपने हार्ट से लेना है, रोक के रखे और छोड़ दे। अब पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपने हृदय पर। देखिए जैसे हमने उस पे फोकस किया, वहां की एनर्जी एक्टिवेट होना शुरू हो गई। आपके हार्ट चक्रा की एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई। फील कीजिए उस एनर्जी, उस वाइब्रेशंस को अपने भीतर। और जैसे जैसे आप ये ध्यान अपनी तरफ दे रहे हो, आपके भीतर वो प्रेम की ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है। हैप्पीनेस, आनंद की ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है। आपके भीतर प्रेम और हैप्पीनेस बढ़ रहा है। पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपनी हार्ट चक्रा पर और महसूस कीजिए आपके भीतर की प्रेम की ऊर्जा बढ़ रही है। और इस प्रेम की ऊर्जा में इतना पावर है जो आपको पूरी तरह से ठीक कर सकता है। अब ये प्रेम की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। आपकी अपर बॉडी, आपकी लोअर बॉडी, आपके सारे ऑर्गन्स, सारे बॉडी पार्ट्स को ये ऊर्जा जा रही है। शरीर के सभी अंगों में ये प्रेम की और आनंद की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। देखिए प्रेम, हर एक अंग को आपका प्रेम मिल रहा है। सबसे हायर वाइब्रेशंस होते हैं प्रेम के वाइब्रेशंस, लव वाइब्रेशंस। आपके सभी बॉडी पार्ट्स को, सभी ऑर्गन्स को, सभी अंगों को ये प्रेम की ऊर्जा मिल रही है जो आपने अभी एकत्रित की है। आपके पूरे शरीर में स्वास्थ्य का संचार हो रहा है। आपका स्वास्थ्य इस पल, इस क्षण से बेस्ट, बेस्ट एंड बेस्ट होना शुरू हो गया है। बेहतर, बेहतर और बेहतर होना शुरू हो गया है। देखिए वो पूरे प्रेम की एनर्जी आपके ईच एंड एवरी सेल्स में जा रही है। आपकी सभी कोशिकाओं में ये ऊर्जा प्रेम की जा रही है। और आपकी सभी कोशिकाएं ऐसे स्माइल कर रही है जैसे व्हाट्सएप में स्माइली होता है। वैसे आपकी सभी सेल्स मुस्कुरा रही है, झूम रही है, नाच रही है आपके प्रेम की वजह से। अब ये प्रेम आपके पूरे शरीर से बाहर की तरफ
फैल रहा है। एक पिंक लाइट, एक पिंक एनर्जी आपके पूरे आभा मंडल से पूरे रूम में फैल गई है जहां आप रहते हो। आपके पूरे घर में ये प्रेम की ऊर्जा, ये पिंक लाइट फैल गई है और आपके घर के सभी सदस्यों के ऊपर ये प्रेम की ऊर्जा जाकर उन्हें प्रेम से भर रही है। अब पूरे आपके शहर में ये ऊर्जा जा रही है। आपके शहर के सभी लोगों के भीतर ये प्रेम की ऊर्जा बरस रही है और सबके साथ आपके प्रेम के कनेक्शंस हो रहे हैं। अनकंडीशनल लव, बिना शर्त प्रेम, जहाँ कोई आपको अपेक्षा नहीं है उनकी तरफ से, सिर्फ आप अपनी प्रेम दे रहे हो। अब पूरे देश में ये प्रेम की ऊर्जा फैल गई है। सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, सभी हॉस्पिटल्स, सभी पुलिस, सभी कर्मचारी, सभी लोग, सभी प्राणी मात्र, सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पूरी कायनात में ये ऊर्जा फैल रही है। आपकी तरफ से सबको ये प्रेम जा रहा है। अब देखिए कि ये प्रेम पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। आपके हृदय से प्रेम की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में वो पिंक लाइट फैल गई है। पूरा ब्रह्मांड गुलाबी हो चुका है, प्रेम से भर चुका है। सारे पशु पक्षी प्राणी मात्र, सारे इंसान, सारे पेड़ पौधे, जर्रे जर्रे को आपकी तरफ से ये ऊर्जा जा रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप प्रेम के महासागर हो गए हो और पूरी दुनिया पर आपने अनकंडीशनल प्रेम बरसा दिया है। किसी से कोई प्रेम की अपेक्षा नहीं, किसी रिटर्न की अपेक्षा नहीं, किसी तारीफ की अपेक्षा नहीं, सिर्फ इनफाइनाइट लव, अनंत प्रेम आपने बरसा दिया है। और जैसा ही हम कोई काम अनकंडीशनली करते हैं, बिना मतलब, बिना शर्त के, तो ब्रह्मांड हमें वो कई गुना लौटाता है। आपका प्रेम 100 गुना ज्यादा होकर फिर से आपके पास पूरा ब्रह्मांड लौटा रहा है। सारे ब्रह्मांड से वो प्रेम आपकी तरफ आ रहा है। सभी लोगों से, सभी प्राणी मात्र, पशु पक्षी, सारी पृथ्वी, सबकी तरफ से वो अनकंडीशनल लव 100 गुना होकर आपकी तरफ लौट रहा है। अब आपके अंदर, आपके हृदय में कल्पना कीजिए ऐसे शख्स की, ऐसे व्यक्ति की जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। उसका चेहरा अपने सामने लाइए, जिसको देखते ही आपके अंदर प्रेम की अनुभूति होती है। वो हो सकता है आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके माता पिता हो या आपके बच्चे हो, आपके कोई फ्रेंड्स हो, कोई रिश्तेदार हो। उस शख्स को इमेजिन करना है अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, जिसको देखकर आपको बहुत खुशी की फीलिंग होती है। हैप्पीनेस आपके अंदर, आपके चेहरे पर, आपके पूरे रोम रोम में प्रवाहित हो जाता है। या कोई ऐसा क्षण आपको इमेजिन करना है जब आपको बहुत खुशी हुई थी और उस लव, हैप्पीनेस वाले वाइब्रेशंस को फिर से आपको पूरे ब्रह्मांड में फैलाना है। पूरे ब्रह्मांड में ये वाइब्रेशंस फैल गए हैं। आपका हार्ट कोहरेंस हो गया है। जब हमारा हार्ट हैप्पी होता है, जब हमारा दिल खुश होता है, हम जो सोचते हैं सब कुछ पूरा होने लग जाता है। आप प्रेम के महासागर बन गए हो।
इस पल इस क्षण में अपने आप को प्रेम से लबालब भरा हुआ महसूस कीजिए, खुशी से भरा हुआ महसूस कीजिए। आपका हैप्पीनेस आपके भीतर है, कोई भी बाहर से इसे नहीं दे सकता। आपका प्रेम आपके भीतर है, बाहर से कोई इसे नहीं दे सकता। और सिर्फ आपके हाथों में है खुश होना और प्रेम से भर जाना। वो पूरी खुशी को आपके रोम रोम में महसूस कीजिए। और इसी प्रेम के वाइब्रेशंस के साथ अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद वाली मुद्रा में रखें और आशीर्वाद दे यहाँ मौजूद सभी लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, सुख शांति समृद्धि आए, आनंद और प्रेम आए। समृद्धि से सभी लोग भर जाए, खुशियों से भर जाए, प्रेम से भर जाए। इन सब का भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। सब अपने परिवार के साथ खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। देखिए आपके हाथों में आपको वाइब्रेशंस महसूस हो रहे होंगे जब हम देते हैं तो। अपने दोनों हाथों को आपस में मले, अपने चेहरे पर लगाओ। अगर किसी पार्ट में आपको दर्द है, तकलीफ है, तो वहां पर इन हाथों को लगा सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा हीलिंग महसूस होगी। और पास में रखा हुआ पानी पी लीजिए। हम बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप सब? अमेजिंग। वेरी नाइस। और कौन बता रहा है? लोग ना बाद में मुझे फोन करके बताते हैं, क्लास में ये लगा, वो लगा, ये महसूस हुआ, कोई मैसेज भेजता है, कोई कॉल करता है। अगर आप यहाँ शेयर करते हो तो यहाँ सब लोगों को मजा आएगा सुन के। हम्म। It was very nice. Could connect to a lot of हम्म। things when we were doing specific relationship ka healing. When you हम्म। were saying, a lot of things came into that space. You know, we always do forgiveness prayer, but smaller details, some of those details came up when you were doing. And thank you हम्म। so much. थैंक यू। और कौन शेयर कर रहा है? और बहुत सारा प्यार फील हो रहा था और बहुत सारा पिंक लाइट, पिंक हार्ट दिख रहा था और बहुत सारे वाइब्रेशन फील हो रहा था, गूज बम्स फील हो रहा था कॉन्स्टेंटली। थैंक नाइस। यू। थैंक यू। और कौन शेयर करना चाहता है? ओके, गुड नाइट गुड नाइट। आप थैंक यू। Good night. Good सबको। night. Jai Gurudev. सबको धन्यवाद इतनी अच्छी एनर्जी बढ़ाने के लिए। Thank you. Thank थैंक यू। Thank you, Mercy. Thank you. Good night. घना भारी इफ कलर दिशा Gratitude. हाँ हेलो मम्मा। हाँ बोल घना बोल। भारी कलर दिशा लारे ओर एकदम भारी वाओ। हाँ जाड रो पत्तो भी हाल रहे तो आयो मैं फोन कर वाह। जाड रो पत्तो भी एक पत्तो जिससे हाल रहे तो बाटली भी हालन लगी थी अच्छा। पानी की बाटली घना भारी रिजल्ट आया वाओ, थैंक यू मम्मा।
हाँ, आशीर्वाद, धन्यवाद, शुभ रात्रि। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक Thank यू। you. 10 10 यस 10। थैंक यू भैया। Thank you. Jai Jinendra. जय जिनेन्द्र, थैंक यू। ओके, गुड नाइट, थैंक Good यू night. ऑल Thank ऑफ you. यू। Good night. Thank you. Thank you, auntie. यस थैंक यू।